और बात आई नामकरण से। बच्चे का नामकरण होना था। नामकरण में क्या करना, नाम ही तो रखना। तो आप किसी का कोई नाम रख दो, इसमें क्या आपत्ति है, नामकरण तो हो जाएगा। उस नाम से उस बालक का व्यवहार जगत में प्रचलित हो जाएगा, लेकिन वो धर्म नहीं हुआ। धर्म तो तब होगा जब कोई योग्य आचार्य शास्त्र की विधि से देवताओं का पूजन करके तब उसका नामकरण करेंगे, तब वो धर्म हो जाएगा। और गुरुदेव वशिष्ठ आए और चारों कुमारों का नामकरण किया। वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। परम प्रीति से युक्त होकर गुरुदेव वशिष्ठ चारों कुमारों का नामकरण संस्कार करते हैं। वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। गुरुदेव वशिष्ठ आए, देवताओं का पूजन हुआ और चारों कुमारों को लेकर के माताएं और दशरथ जी महाराज बैठे। रामलला को दशरथ जी ने गोद में लिया, श्री केकई कुमार को महारानी कौशल्या ने गोद में लिया और सुमित्रा जी के ज्येष्ठ पुत्र को महारानी केकई ने गोद में लिया और सुमित्रा जी के जो छोटे पुत्र हैं उनको सुमित्रा जी ने गोद में लिया। श्री दशरथ जी महाराज और तीनों रानियां चारों कुमारों को लेकर के बैठी, गुरुदेव विराजमान हैं। देवताओं का पूजन समर्चन हुआ और फिर गुरुदेव ने दशरथ जी से कहा, अपने लाल को कौशल्या कुमार को मेरी गोद में दे दो। दशरथ जी ने अपने लाला को गुरुदेव वशिष्ठ के गोद में दे दिया। ज्यों ही वशिष्ठ जी ने रामलला सरकार को अपनी गोद में लिया, वो सुकुमार स्वरूप, वो सुंदर झांकी, वो भगवान के श्रीअंग का दर्शन करके और भगवान के श्रीअंग का स्पर्श करते ही गुरुदेव वशिष्ठ को समाधि लग गई। महाराज भगवान को गोद में लेकर के बैठे, नामकरण करने के लिए आंखें बंद हो गईं और ध्यान में डूब गए, समाधि लग गई। दशरथ जी देख रहे हैं गुरुदेव को क्या हो गया, सो गए क्या, इनको नींद आ गई। लेकिन देखा ऐसा तो नहीं हो सकता, हमारे गुरुदेव तो प्रमादी नहीं है, इनके अंदर प्रमाद नहीं है, आलस्य नहीं है, ये सो नहीं सकते। फिर क्या अनुभव किया दशरथ जी ने, गुरुदेव कुछ चिंतन कर रहे हैं और आंखें बंद करके वशिष्ठ जी महाराज भगवान को गोद में लिए बैठे रहे। इसी दृश्य का वर्णन वाल्मीकि जी एक शब्दों में करते हैं, वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। नामानि कुरुते, नामकरण संस्कार के अवसर पर वशिष्ठ परम प्रीतो, परम प्रीतो का यही अर्थ है कि परम प्रीति से युक्त होकर श्री वशिष्ठ जी महाराज भाव की समाधि में चले गए और उस समाधि में श्री वशिष्ठ जी महाराज अपने पिता श्री ब्रह्मा के उन वचनों का स्मरण करने लगे। क्या वचन? बोले ब्रह्मा जी ने जो वशिष्ठ जी से कहा था। क्या कहा था? बोले जब इक्ष्वाकु मनु अयोध्या के राजा बने तो इक्ष्वाकु मनु ने ब्रह्मा जी से कहा, कोई आचार्य, कोई पुरोहित हमें प्राप्त हो। बिना आचार्य पुरोहित के धर्म का कृत्य कैसे संपादित होगा? हमारे धार्मिक कृत्यों का संपादन कौन कराएगा? इसलिए किसी योग्य आचार्य की हमें प्राप्ति हो, आप ऐसी कृपा करो। तो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र वशिष्ठ से कहा, आप इनके पुरोहित बनकर के अयोध्या जाओ। तो ब्रह्मा जी के वचन को सुनकर गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, मैं पुरोहित बनकर के नहीं जाऊंगा। क्यों? बोले पुरोहित का कर्म जो होता है वो बड़ा मंद कर्म होता है। पौरोहित्य कर्म करने वाले ब्राह्मण को बड़ा अपमान सहना पड़ता है और विशेष करके बड़े बड़े धनाढ्य धनपति पुरोहित ब्राह्मणों का बड़ा अपमान कर देते हैं अपने धन के गर्व में। उनको लगता है कि ये ब्राह्मण भी मेरे नौकर है। और ऐसी स्थिति में उनके द्वारा किए गए कर्मों के द्वारा यजमान का कल्याण नहीं होता। क्यों? बोले यजमान की बुद्धि ही जब अहंकारग्रस्त हो गई, धन के मद में
ब्राह्मण का अपमान किया, पुरोहित का अपमान किया, तो उस पुरोहित के द्वारा किए जाने वाले कर्म से जजमान का कल्याण नहीं होता, क्योंकि उसकी आत्मा दुखी होती। लेकिन अब जिसके पास कोई वृत्ति नहीं है, वो ब्राह्मण तो पौरोहित्य कर्म करता ही करता है। क्या करे, जीवन यापन के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। इसीलिए वशिष्ठ जी ने कहा, ये पौरोहित्य कर्म बड़ा मंद कर्म है। उपरोहित्र कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमित कर निंदा। उपरोहित्र कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमित कर निंदा। वेद पुराण सुमित कर निंदा। वेद पुराण उपरोहित्य कर्म बड़ा निंदित कर्म। वेद पुराण स्मृतियों में इसकी आलोचना की गई। जो ब्राह्मण केवल जजमानी करके ही अपने जीवन यापन में लगा रहे, ऐसे ब्राह्मण की शास्त्र में आलोचना की गई। और जो यजमान ब्राह्मण को दान देता है, वो देखने में कागज की नोट होती है, मुद्रा होती है, अन्न होता है, वस्त्र होता है। यथार्थ में यजमान का पाप ही उस दान के रूप में पुरोहित के पास जाता है। यजमान दान देकर अपने पाप से मुक्त हो जाता है और वह पाप ही उस पुरोहित के पास जाता है। वह पुरोहित, वो ब्राह्मण अपने संध्या वंदन गायत्री जप और अपने धर्म पालन के प्रताप से उस पाप को भस्म करता है और पचाता है। अगर उसके अंदर तपस्या नहीं है तो वो पाप पचता नहीं है, उसका कुल विकृत हो जाता, खानदान विकृत हो जाता। इसलिए दान का धन, देवता का धन, गऊ का धन, ये बड़ा तीक्ष्ण है। इसे पचाने की क्षमता सब में नहीं होती। महाराज, गाय का धन, देवता का धन तो किसी को नहीं पचेगा। जो गाय का धन खाए, गाय के लिए मिले और उसको व्यक्ति अपने उपयोग में ले ले, वो कई जन्म तक सूकर कुकर योनि में भ्रमण करता है। देवता के लिए धन मिले कि देवता की सेवा में लगाना है, मंदिर देवालय में लगाना है, और उस धन को व्यक्ति अपने भोग में लगा ले, अनेक जन्मों तक वो पाप योनियों में पड़कर अपने पाप कर्म को भोगता है। और दान का धन जो मिले ब्राह्मण को, जो ब्राह्मण को प्रत्यक्ष दान दिया जाए, वो दान देखने में अन्न धन होता है, लेकिन वो यजमान का पाप ही है। इसीलिए ब्राह्मणों के लिए इतने कठोर नियम बनाए गए। शास्त्र ने कहा ब्राह्मण का जीवन तपोमय होना चाहिए। वो जीवन भर वेदाभ्यास करता रहे, शास्त्राभ्यास करता रहे, तप करता रहे। यही ब्राह्मण का जीवन है। तो महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, मैं पौरोहित्य कर्म नहीं करूंगा। पौरोहित्य कर्म करने पर हमारी बुद्धि मलिन हो जाएगी, और बुद्धि के मलिन हो जाने पर परमात्म चिंतन नहीं होगा, और परमात्म चिंतन नहीं होगा तो परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। और मानव जीवन पाकर के अगर परमात्मा का साक्षात्कार नहीं किया तो मानव जीवन मिलने का कोई फल नहीं हुआ, ये व्यर्थ चला गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, वशिष्ठ, अगर इनके पुरोहित बनकर के जाओ और पुरोहित बनने पर तुम्हें भगवान का साक्षात्कार हो जाए तो वशिष्ठ जी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता? बोले, आप इनके पुरोहित बनकर के जाओ और इन्हीं के कुल में आगे चल करके एक राजा होंगे जिनका नाम दशरथ होगा, और उनके घर में सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वरेश्वर भगवान अवतार लेंगे, और तुम्हें वहां उनका दिव्य दर्शन होगा। वो बालक बनकर के तुम्हारी गोद में खेलेंगे, तुम उनका सुत। तो वाल्मीकि जी ने वर्णन कर दिया, सर्वे वेद विदः शूराः सर्वे लोकहिते रताः।
चारों भाई वेद शास्त्र के पंडित हो गए और समाज की सेवा में, लोक सेवा में लग गए। खत्म बाल लीला, बीच में सब गायब। बीच में क्या हुआ इसका वर्णन वाल्मीकि जी ने नहीं किया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। और गोस्वामी जी तो कहते हैं रघुनाथ जी ने खूब बाल लीला की महाराज। बाल चरित हरि बहु विधि कीना, बाल चरित हरि बहु विधि कीना, अति अनंत दासन कह दीना, अति अनंत दासन कह दीना, बाल चरित हरि बहु विधि कीना, बाल चरित हरि बहु विधि कीना, बाल चरित हरि बहु विधि कीना। बाल चरित हरि बहु विधि कीना। भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर बाल चरित्र किया और गोस्वामी जी ने वर्णन भी किया, लेकिन वाल्मीकि जी ने वर्णन नहीं किया। वाल्मीकि जी ने तो सीधे कह दिया सर्वे वेद विदस्सूरा सर्वे लोक हितेरता सर्वे ज्ञानोपसंपन्ना सर्वे समुदिता गुणैः। चारों भाइयों में सारे गुण प्रकट हो गए और वो सर्वश्रेष्ठ पुरुष बन गए। इतनी जल्दी क्या मची थी वाल्मीकि जी को? अरे कुछ बाल लीला का वर्णन कर देते। बोले वाल्मीकि जी को तो ये जल्दी मची है कि जल्दी से राम जी अयोध्या से बाहर चलें। क्यों? बोले जब तक ये बाहर चलेंगे नहीं तब तक असुरों का संहार होगा नहीं। ये अयोध्या से बाहर चलें तो असुरों का संहार शुरू हो, और इसी के लिए इनका अवतार हुआ है, दुष्टों के संहार के। इसलिए वाल्मीकि जी महाराज ने ज्यादा बाल लीला का वर्णन नहीं किया, कोई चर्चा नहीं की, और वाल्मीकि जी ने कह दिया कि चारों भाई तो धीरे धीरे बड़े हुए, गुरुकुल में पढ़ने गए। कहां? बोले वशिष्ठ जी के गुरुकुल में, और सारे ज्ञान विज्ञान को अल्पकाल में ही चारों भाइयों ने प्राप्त कर लिया। सर्वे वेद विदस्सूरा। और गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई। राम जी ने, भरत जी ने, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने विद्या पाई नहीं, बोले आई। राम जी गुरुकुल में पढ़ने गए तो राम जी ने विद्या को नहीं पाया, अपितु विद्या स्वयं चलकर भगवान के पास आई। इसलिए अल्पकाल विद्या सब आई, और समस्त विद्याओं को प्राप्त करके भगवान गुरुकुल से समावर्तन संस्कार के बाद अपने घर में आए।